गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो सॉल्व x प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई ए प्लस बी। अब इसी को सॉल्व करना है तो कैसे होगा, देखिए ध्यान दें। सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है, यानी x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला रूल है ये क्रॉस मल्टीप्लाई का। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हो गया x प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस बी को ए माइनस बी से। अब देखिए क्या होगा, x प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी से, मतलब इससे। अब फिर x माइनस बी को क्या करना है, तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ध्यान देखिए क्या होगा, x को a से करते हैं तो कितना है कि a हो गया तो ax हो जाएगा। अब फिर x को b से करते हैं तो bx हो जाएगा। फिर a को b से करते हैं तो क्या होगा, ab होगा। और फिर b को b से कर देंगे तो कितना होगा, b स्क्वायर। अब आइए इधर, x को a से करते हैं तो कितना होगा ax, और x को फिर माइनस b से कर देंगे मल्टीप्लाई तो माइनस bx। अब माइनस b को a से कर देंगे तो क्या होगा, माइनस ab, और माइनस b को माइनस b से कर देंगे तो क्या होगा, प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देखिए, जो दोनों तरफ सेम है, इक्वेशन का रूल है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम रहता है तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। यानी क्या क्या चीज़ सेम है, देखिए ax इधर पॉजिटिव है, x इधर भी निगेटिव है, दोनों तरफ सेम साइन भी होना चाहिए। या इसी को अगर हम इधर लाते हैं तो x माइनस एक्स 0 हो जा रहा है। और देखिए क्या चीज़ कैंसिल होगा, बी स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है और बी स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या हो गया, बी एक्स और माइनस बी एक्स को अगर हम इधर लाते हैं तो प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इज इक्वल टू माइनस ए बी है और इधर क्या है, प्लस ए बी, इधर आके यह भी क्या होगा, माइनस ए बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बी एक्स प्लस बी एक्स कितना हो गया, 2bx इज इक्वल टू माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या होगा, माइनस 2ab। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ क्या है, निकालना हमको क्या चीज़ है, x निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2b, क्योंकि 2b जो है इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड होगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और b भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब माइनस लगा हुआ है और a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही होगा, लेकिन माइनस लग जाएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मैंने x इज इक्वल टू क्या, माइनस a, और यही इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यह भी वही है, सॉल्व 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 10। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को तो लिखना ही लिखना है, यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 10। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब क्या होगा, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, किसका, x प्लस 1 और x प्लस 2 का, कितना होगा, यही x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 में क्या होता है, रूल है x प्लस 1 से, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, जितना क्वोशेंट आएगा उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसमें इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितना होगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब प्लस फिर इसमें x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होगा, x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 10। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ क्या होगा, x अब प्लस x, यानी कितना होगा 2x और 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3, और नीचे क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, यानी 2 बाई एक्स प्लस 10। अब क्या होगा, अब यहाँ क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो 2x प्लस 3 को x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, इसको इससे।
अब फिर इसको इससे अब गौर कीजिए, यहाँ क्या होगा 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, x प्लस 10 से, ठीक है। मतलब इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, फिर इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यानी x प्लस 1 और यहाँ क्या होगा x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए, अब 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 10 जा 20x हो जाएगा, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x हो जाएगा, और फिर 3 को 10 से करते हैं तो 30 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ 2, यहाँ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर, फिर x को 2 से कर देंगे तो कितना होगा 2x, और फिर x को 1 से करेंगे तो x, और 1 को 2 से कर देंगे तो 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, 2 को बाहर रहने दें। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और फिर x को ये 1 है, ठीक है, ये क्या है 1, यानी x प्लस 1, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 2 से कर देंगे 2x, फिर 1 को x से x, और 1 को 2 से 2। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x, यानी कितना होगा 23x अब प्लस 30 और इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा 2 और यहाँ क्या होगा x स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस x 3x अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए, अब फिर यहाँ आ जाए इस साइड, अब यहाँ क्या करना है, अब देखिए ध्यान देखिए, तो 2x स्क्वायर अब प्लस 23x अब प्लस कितना 30 इज इक्वल टू, अब 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 2x स्क्वायर अब प्लस 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6x अब प्लस 2 2 जा 4। अब देखिए, अब 2x स्क्वायर दोनों तरफ है तो 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा कितना 23x अब माइनस 6x इज इक्वल टू यहाँ 4 अब माइनस 33, क्योंकि प्लस 30 है उधर जाके माइनस 30 हो जाएगा, तो 4 माइनस 30, अब 23 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 17x, ठीक है, और 4 माइनस 30 तो माइनस 26, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 26/17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये 6/2x माइनस 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसी तरह से सब एक ही तरीका है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, तो 6/2x माइनस 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 2/3। ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या होगा जो 6 अब यहाँ 2x माइनस के बाद ब्रैकेट खुलता है, साइन चेंज हो जाता है, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी -3 अब प्लस 4x इज इक्वल टू कितना 2/3। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा 6x अब 4x अब प्लस 2x कितना होगा 6x अब -3 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका न्यूमरेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर, और राइट साइड का न्यूमरेटर तो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर, यही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे 6x माइनस 3 से, या 6x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, और फिर इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 6 3 जा 18। अब गौर कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12x और माइनस 2 3 जा 6 और इज इक्वल टू क्या होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 12x और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाइए, अब यहाँ क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू, अब इधर 18 अब माइनस 6 इधर आके क्या होगा प्लस 6, 18 और 6 कितना होगा 24, यानी दिस मच इम्प्लाइज 12x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 24/12, यानी 12 2 जा 24, यानी कितना होगा x इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।